हेलो बच्चों, मैं देवदत्त शर्मा आज आप सभी के साथ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 12 के लिए आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट होगा वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्स लॉ। इस चैप्टर को जब हम थोड़ा नेक्स्ट चलेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज क्या होगा। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश मूल आवेश कहलाएगा और इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश की जो यूनिट होगी वो सी होगी, कूलाम्स होगी। साथ ही साथ अब बच्चों आप लोग आवेश होता क्या है इसे डीपली समझिए। आवेश किसी भी पदार्थ के वैद्युतमय होने के गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। जिस तरह आप देखते हैं, यदि आप किसी आबनूस की छड़ से किसी ऊनी कपड़े को पीटते हैं तो चिंगारियाँ उत्पन्न होंगी, उत्पन्न चिंगारियाँ ही आवेश कहलाएंगे। इसके साथ साथ आप यदि एक दूसरा छोटा प्रयोग करके देखते हैं तो कोई दूसरा प्रयोग आप करके देखते हैं, कागज़ के आप छोटे छोटे टुकड़े ले लें और फिर कंघे द्वारा अपने बाल ठीक करें और उसके पश्चात उस कंघे को आप लोग कागज़ के टुकड़ों के समीप ले जाएं तो हम देखते हैं कि कागज़ के टुकड़े कंघे से चिपक जाते हैं। यह प्रक्रिया वैद्युत आवेश कहलाती है, अर्थात कंघे ने आवेश प्राप्त कर लिया है। आवेश दो प्रकार का होता है, नंबर 1 धनावेश पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 ऋणावेश निगेटिव चार्ज। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वह वस्तु धनावेशित कहलाएगी और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वह वस्तु ऋणावेशित कहलाएगी। तो आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनों का दान हुआ तो धनावेश होगा वहाँ पर और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए तो वहाँ पर ऋणावेश होगा। साथ ही साथ बच्चों इससे नेक्स्ट में यदि हम चलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात प्रकृति में आवेश पहले से विद्यमान था, है और रहेगा, यह केवल परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट आप चलेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चों, वो हमेशा आवेशों के बीच लगता है। अगर आपके पास एक जैसे आवेश हैं, समझे आप, सजातीय आवेश, लाइक चार्ज, एक जैसे आवेश हैं, दोनों ही आवेश प्लस के हैं तो इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये दोनों आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे एक दूसरे से। और नंबर 2 पर होता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश बच्चों अनलाइक चार्ज, अर्थात एक चार्ज आपका प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, या पहला प्लस का है दूसरा माइनस है तो पहला प्लस, ये अनलाइक चार्ज कहलाएंगे। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर चार्ज एक जैसे हैं, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को ही प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि एक चार्ज प्लस है दूसरा माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं आवेश के प्रकार और किस तरह आवेश होते हैं। उनके बाद हम बच्चों देखते हैं कूलाम्स का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स का नियम होने के लिए हमारे पास 2 आवेश होने आवश्यक हैं, चाहे दोनों आवेश प्लस के हों चाहे दोनों आवेश माइनस के हों, या बच्चों पहला आवेश प्लस का हो दूसरा आवेश माइनस का हो। एक जैसे आवेश हो सकते हैं दोनों और चार्ज के अंतर्गत, या अलग अलग चार्ज रखते हैं दोनों आवेश। कूलाम्स ने बताया कि इन 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों आप लोग समझे इसे कि आकर्षण का कब होगा और प्रतिकर्षण का कब होगा। यदि आपके पास दोनों ही चार्ज हैं, ठीक, आप दोनों चार्ज आपके पास प्लस के हैं तो एक बल प्रतिकर्षण का होगा। दोनों चार्ज आपके साथ पास माइनस के हैं तब भी यह बल प्रतिकर्षण का होगा। यदि एक चार्ज आप प्लस का रखते हैं दूसरा चार्ज माइनस का रखते हैं तो यह बल आकर्षण का होगा। तो दोबारा आप लोग ध्यान दें
कूलाम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इन दोनों को देखते हैं एक साथ तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R² दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने पर बच्चों हम प्राप्त करते हैं F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R², वेयर के कांस्टेंट होगा, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा। आप सभी देखते हैं फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट लगते हैं, प्रत्येक स्थान पर केवल एक ही कांस्टेंट के नहीं लगेगा। वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधानुसार अलग अलग कांस्टेंट लिए हैं, तो कहीं पर के लगता है, कहीं पर सी लगता है, कहीं पर इस तरह से आप समझेंगे। इसके पश्चात बच्चों चूंकि के इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल के, तो यहाँ ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे आपके पास दो के हैं। पहला स्मॉल के है, ये कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और दूसरा कैपिटल के है, जहाँ पर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं कूलाम के नियम का, ये वहाँ पर उस माध्यम का प्रवैद्युतांक होगा कैपिटल के। तो के इक्वल्स लेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल के, वेयर कैपिटल के माध्यम का प्रवैद्युतांक है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 को याद रखेंगे आप, निर्वात की वैद्युतशीलता। फिर हम इक्वेशन में के स्थान पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल के, तो हम माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल प्राप्त करेंगे। Fm इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R²। वायु अथवा निर्वात में इन वैक्यूम आप देखते हैं कैपिटल के 1 होता है, तब हमारे पास निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल प्राप्त होगा वो बच्चों होगा F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस तरह की कंडीशंस को। अब यदि आप Fm की जो इक्वेशन है Fm और इस इक्वेशंस को लेते हैं, यदि आप इस इक्वेशंस के अपोन में इस इक्वेशंस को रखेंगे तो आप प्राप्त करेंगे F अपॉन Fm इक्वल्स कैपिटल K, F अपॉन Fm इक्वल्स कैपिटल A। तो यहाँ पे हम लोग ये जो माध्यम का प्रवैद्युतांक है इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ये फोर्स है निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, और ये माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। जब हम F अपॉन Fm करेंगे तो हम ये कैपिटल के प्राप्त होंगे, अर्थात यहाँ से माध्यम के प्रवैद्युतांक की डेफिनेशन निकलेगी। निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा माध्यम में उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात उस माध्यम का प्रवैद्युतांक कैपिटल के कहलाता है। विद्युत रोधी माध्यम के लिए कैपिटल के की वैल्यू 6 आएगी, और धातुओं में या चालकों में के अनंत होगा, अधातुओं या अचालकों में के 0 होगा। ये आप अच्छी तरह समझें। इससे नेक्स्ट बच्चों जब हम चलेंगे, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तब हम इस इक्वेशंस में जब रखेंगे तो F इक्वल्स होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स है तो न्यूटन में मिलेगा। साथ ही साथ इस फार्मूले के एंड के पश्चात बच्चों एप्सिलॉन 0 का मान और इसकी विमा क्या होती है, काफी खास है हमारे लिए इस टॉपिक के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर एग्जाम के VO पॉइंट से पॉइंट ऑफ व्यू। तो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे याद रखेंगे आप अच्छी तरह, न्यूमेरिकल्स में इसका प्रयोग होगा। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप वहाँ पर रखेंगे। साथ ही साथ एप्सिलॉन 0 की विमा निकालने के लिए डायरेक्ट रटेगा नहीं कोई भी बच्चा। आप लोग अच्छी तरह जितना समझेंगे, लिखेंगे, साथ चलेंगे, उतना बेहतर आप लोग कार्य कर पाएंगे। रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप समझें, मेहनत करें, सब कुछ क्लियर होगा। साथ ही साथ F का जो फार्मूला है हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², ये है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को हम इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, तब राइट में होगा 1/4 पाई Q1 Q2 F × R²। तो 1/4 पाई कांस्टेंट है बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं
कि 1/4 ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक विमाहीन राशि है। फिजिक्स के अंदर कोई भी कांस्टेंट यदि आता है उसकी कोई विमा नहीं होगी, आप उसे वहां से हटा लेंगे। 11th में अच्छी तरह आप लोगों से ये चीजें डिस्कस की गई है। तो यहाँ से 1/4 जो कांस्टेंट है वो आप हटा लें, आपके पास बचेगा फिर। तो बच्चों हम देखते हैं एप्सिलॉन 0 की विमा, ये जो इक्वल्स हम यहाँ पे ये आता एप्सिलॉन 0 की विमा में Q1 × Q2 F × R²। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये Q1 × Q2 इक्वल्स F × R²। तो इसके पश्चात हम Q1 आवेश की विमा निकालते हैं। अब देखते हैं आप लोग आवेश होता है, पहले धारा को समझे। Q इक्वल्स I × T से I आपका होगा Q/T। तो यहाँ देखते हैं आवेश की विमा A × T Q1 के लिए, फिर Q2 भी आवेश है, इसके लिए विमा A × T। तो यहाँ पे बल की विमा mL/T⁻², और ये लेंथ L उसका स्क्वायर है तो L/2। तो आप देखते हैं अंश में यहाँ पे A/2 T/2 होगा, और घर में हमारे पास mL/3 T⁻²। विमाओं का एक रूल्स होता है लिखते समय कि सबसे पहले आप m लेंगे, उसके बाद l लेंगे, उसके बाद t लेंगे, उसके बाद a आपके पास है a लें, या थीटा आपके पास है थीटा लें। तो यहाँ पे m को जब अंश में ले जाएंगे तो m⁻1, l को ले जाएंगे l⁻3, t⁴ होगा और a⁴ होगा। इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक होगा वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आपका खास टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी जानकारी इससे आपको नई नई चीज़ों की मिलेंगी। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को अच्छी तरह समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए आपके पास 2 चार्ज होने आवश्यक है, मिनिमम 2 चार्ज होंगे। एक चार्ज बड़ा होगा जिसकी वैल्यू अधिकतम होगी, और एक चार्ज आप छोटा लेंगे, उसे आप लोग परीक्षण आवेश बोलेंगे, टेस्टिंग चार्ज बोलेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर कोई बड़ा आवेश है प्लस कैपिटल Q, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश या अन्य कोई आवेश, लेकिन कंडीशन जरूरी ये है कि ये आवेश आपका बड़ा हो, ये आवेश छोटा हो। परीक्षण आवेश की जो वैल्यू होगी, जो मेन आवेश है उसकी तुलना में बहुत कम होगी। जैसे मान लें आप ये 100 माइक्रोकूलम है, आपके पास ये 1 माइक्रोकूलम है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बड़े आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्लस कैपिटल Q आवेश से कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश है प्लस स्मॉल Q0। इस प्लस स्मॉल Q0 आवेश को यदि आप कैपिटल Q आवेश की ओर लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ दूरी तक प्लस कैपिटल Q आवेश की ओर परीक्षण आवेश प्लस स्मॉल Q0 आएगा, लेकिन उसके बाद यह प्रतिकर्षित होना प्रारंभ कर देगा। अर्थात प्लस कैपिटल Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश प्लस स्मॉल Q0 पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। साथ ही साथ बच्चों यदि आप परीक्षण आवेश माइनस स्मॉल Q0 लेते हैं तो यह कुछ दूरी तक आप लोग प्लस कैपिटल Q आवेश की ओर आपको लेकर आना पड़ेगा इसे, लेकिन फिर एक प्लस कैपिटल Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे आप वैद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं उसमें पहुंचने पर माइनस Q आवेश स्वतः ही प्लस कैपिटल Q आवेश की ओर आकर्षित होगा। यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा और वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बच्चों आप देखते हैं अच्छी तरह कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप यहाँ तक इसे अच्छी चलो बस।